Bismillahirrahmanirrahim. Good morning. Welcome to online class grade 3. Hope you all are well. First, I'm going to share a screen with you. Ji beta, I'm your teacher, Miss Annie. Today is 12th August 2021 and day is Thursday. International Primary Science Book 3. In last class, we have started chapter number 1, Healthy Living. ओके बेटा, हमने अपनी लास्ट क्लास में चैप्टर स्टार्ट किया था हेल्दी लिविंग और हमने थोड़ा सा इस चैप्टर को रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन भी कर लिया था। पेज नंबर 3 तक हमारा डन हो गया था। ठीक है, आज हम फर्दर डिस्कशन करेंगे और फर्दर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आगे से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सही। थोड़ा सा मैं आपको अपनी पिछली क्लास का, लास्ट क्लास का मैं थोड़ा सा आपको रिकैप दे दूं। हेल्दी लिविंग, फूड प्रोवाइड अस एनर्जी। फूड हमें क्या देता है? हमें एनर्जी देता है, ताकत देता है। ठीक है, सही है। इफ यू स्किप योर ब्रेकफास्ट, व्हाट विल यू फील? वी विल फील हंग्री एंड आफ्टर सम टाइम वी विल फील टायर्ड। थोड़ी देर बाद हम क्या महसूस करने लगते हैं? हम टायर्ड महसूस करने लगते हैं और थोड़ी देर बाद हमें भूख लगने लगती है। ठीक है, ओके। If a person does not eat for a few days, what will happen? He will have, क्या हो जाएगा उस बंदे को? अगर एक इंसान बहुत दिनों तक खाना नहीं खाएगा तो उससे क्या होगा? उसकी बॉडी में जो इनफ एनर्जी है वो क्या खत्म हो जाएगी? उसके बॉडी की एनर्जी, उसके अंदर की जो एनर्जी है वो आहिस्ते आहिस्ते जो है वो खत्म होना स्टार्ट हो जाएगी और वो थोड़े अरसे बाद क्या होने लग जाता है? थोड़ी देर बाद वो टायर्ड और वीक वीक महसूस अपने आप को करने लगता है और फिर वो कुछ अरसे बाद क्या होता है? वो बीमार पड़ जाता है। क्या हो जाता है? वो बीमार पड़ जाता है। इफ द पर्सन कंटिन्यूज टू गो विदाउट फूड, अगर पर्सन कंटिन्यू फूड के बगैर रहता है तो वो क्या हो जाता है? वो इवेंचुअली डाई हो जाता है। ठीक है, वी नीड फूड बिकॉज इट कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स। हमें फूड की जरूरत होती है बिकॉज उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब आपको मैं बता दूं न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। न्यूट्रिएंट्स वो चीजें होती हैं जो हमारी बॉडी में प्रोवाइड करती है नरिशमेंट फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स एंड वाटर आल्सो। ठीक है, अच्छा, वो फूड जिसमें बहुत ज्यादा शुगर और स्टार्च होता है उन्हें वो क्या होते हैं? वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड अस विद अ लॉट ऑफ एनर्जी। ठीक है, ऑयली, बटरी और फैटी मीट और घी, उनमें क्या होता है? उनमें ज्यादा मिकदार में फैट्स होता है। ठीक है, मीट, एग, डेयरी प्रोडक्ट्स, बीन आर रिच इन प्रोटीन। प्रोटीन प्रोवाइड अस विद एनर्जी एंड हेल्प अस टू ग्रो। प्रोटीन हमें एनर्जी देते हैं और हमें बढ़ने में मदद करते हैं। ठीक है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो होते हैं ना उनमें ज्यादा तादाद में जो है ना विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। विटामिन्स एंड मिनरल्स कीप अस हेल्दी, और विटामिन एंड मिनरल्स क्या करते हैं? हमें हेल्दी रखते हैं। ठीक है, अब हम अपने आगे की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो हमने भी लास्ट क्लास में ही पढ़ा था। ओके, स्लाइड नंबर 4, पेज नंबर 4। ओके, what is your favorite food? Do you eat it often? My favorite food is chicken soup. I have it every week. Mine is pancake. I can eat 5 pieces in a row. I like fruits. I eat them as snack. Okay. अब हम आगे आ जाते हैं। यहाँ पे बच्चे 3 हैं। ठीक है, 2-3 बच्चे आपको नजर आ रहे हैं। उन तीनों ने अपने फेवरेट फूड के बारे में बताया कि पहला वाला बच्चा बता रहा है कि मेरा फेवरेट फूड जो है ना वो क्या है? वो चिकन सूप है और मैं हर वीक में जो हूँ चिकन सूप जो हूँ लेता हूँ। आई हैव इट एवरी वीक। ठीक है, माइन, अब ये बच्चा बता रहा है कि माइन इज पैनकेक। मुझे जो बहुत है ना पसंद है वो पैनकेक पसंद है। आई कैन ईट 5 पीसेस इन अ रो, और मैं क्या मैं 5 पीसेस खा जाता हूँ एक ही रो के। देख रहे ना, ये आप पूरी रो बनी हुई 5 पीसेस की। ठीक है, ये इस बच्चे को बहुत पसंद है। और ये बच्ची बता रही है आई लाइक फ्रूट्स, आई ईट देम एज अ स्नैक। मुझे फ्रूट्स बहुत पसंद है और मैं इसे ईट करती हूँ एज अ स्नैक। ठीक है, when you eat too much food rich in carbohydrates, fats and proteins, the excess energy that is not used will be stored as fat in the body. You will become overweight. It is unhealthy to be overweight as this can lead to many health problems. ये बच्चा आपको नजर आ रहा है, इस बच्चे का बहुत ज्यादा ओवरवेट है। अब इसका ओवरवेट क्यों है?
जब आप बहुत ज्यादा फूड जो है ना, जो इसके अंदर बहुत ज्यादा रिच, बहुत ज्यादा जो है इसके अंदर रिच कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और जो है प्रोटीन्स होता है, तो क्या हो जाता है, द एक्सेस एनर्जी दैट इज नॉट यूज, उसके जो आपके अंदर की जो एक्सेस एनर्जी होती है ना, उसको आप यूज नहीं करते, तो वो क्या हो जाता है, वो स्टोर हो जाता है फैट की सूरत में आपकी बॉडी के अंदर, एंड यू विल बिकम ओवरवेट, और आप क्या हो जाते हैं, फिर आपकी बॉडी जो है वो क्या हो जाती है, वो ओवरवेट हो जाती है। इट इज अनहेल्दी टू बी ओवरवेट एज दिस कैन लीड टू मेनी हेल्थ प्रॉब्लम। और वो जब आपकी बॉडी में जब वो इतने सारे फैट जमा हो जाते हैं, तो आपकी बॉडी तो ओवरवेट हो गई, तो वो आपके साथ फिर क्या आ जाते हैं, आपकी बॉडी में हेल्थ प्रॉब्लम्स भी आते हैं, आपको कुछ हेल्थ के इश्यूज भी आते हैं उसके साथ साथ। ठीक है, अब आपको जैसे कि मैंने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट्स किस किस चीजों में ज्यादा होता है। ठीक है, आपको मैंने बताया था ना, बनाना, पोटैटो, राइस, ब्रेड, इनमें क्या होता है, इनमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है। ठीक है, तो सर्टेन काइंड ऑफ फैट्स कैन बी बैड फॉर योर हेल्थ, इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे फैट्स वो आपकी बॉडी के लिए, आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल भी होते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है आप लोगों को? ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। ओके, पेज नंबर 5। थोड़ी सी ये ब्लर पिक्चर आ रही है, तो मैं आपको अपनी बुक शो कर देती हूँ। ठीक है, ये आपको बच्चा नजर आ रहा है, ये एक स्टार्विंग चाइल्ड है। वो बच्चा जो बहुत ज्यादा वीक होता है उसे क्या कहते हैं, स्टार्विंग चाइल्ड कहते हैं। देख रहे हैं आप इस बच्चे की, आपको जो है अंदर की थोड़ी से बोन्स वगैरह भी नजर आ रहे हैं, देख रहे हैं आप, इसका नजर आ रहा है ना, तो ये बच्चा क्या है, ये स्टार्विंग चाइल्ड है। ठीक है, however when you do not eat enough you will not have the energy to do many things। अगर आप प्रॉपर तरीके से खाना नहीं खाते, तो आप क्या होते हैं, आपके अंदर एनर्जी नहीं होती और आप ज्यादा काम नहीं कर सकते जैसे कि आपको करना चाहिए। और थोड़े अरसे बाद मैंने आपको बताया ना कि ऐसे बच्चे क्या होते हैं, वो बीमार हो जाते हैं, बिकॉज यू डू नॉट रिसीव इनफ वाइटामिन एंड मिनरल्स। और आपकी बॉडी में वो इनफ जो है, आपकी बॉडी जो है वो रिसीव नहीं करती वो इनफ वाइटामिन और मिनरल्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में क्या होते हैं, वाइटामिन एंड मिनरल्स होते हैं। ठीक है, और वाइटामिन और मिनरल्स क्या करते हैं, हमें हमारी जो है सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, और वो हमें स्टे करते हैं, हेल्दी रखते हैं। बहुत सारे बच्चों के व्यूज होते हैं, हम वेजिटेबल्स नहीं खाएंगे, वो नहीं खाते, लेकिन बेटा मैं आपको बताऊं, वेजिटेबल्स खाना चाहिए, क्योंकि इट्स गुड साइन फॉर योर हेल्थ, आपकी बहुत अच्छे होते हैं वो उसके लिए, हेल्थ के लिए। ठीक है, तो आप वेजिटेबल्स की तरफ जाया करें, और डेली आप मॉर्निंग में अगर ब्रेकफास्ट ना भी करें तो आप एप्पल ले लें, इतना अच्छा एप्पल आ रहा होता है, आप उससे ले एप्पल मैंगो शेक, आप मैंगो लें, मैंगो बहुत अच्छा होता है मैंगो आपके लिए। तो फ्रूट्स और वेजिटेबल की तरफ आप लोग आए। ठीक है, यू माइट नॉट ग्रो टू बी एज बिग एज टॉल एज यू कैन। जब आप प्रॉपर तरीके से फूड नहीं लेंगे, आप सही तरीके से खाना नहीं खाएंगे, तो आपके साथ और बहुत सारे भी इश्यू होंगे। क्या होगा कि आपको, जैसे आपकी बढ़ने की एज है, तो आपकी बढ़ने की जो एज होगी ना, वो वहीं रुक जाती है। ठीक है, और आप जो है, क्या नाम है, आपका जो हाइट वगैरह का भी इशू होता है, और बहुत सारे भी इश्यूज होते हैं। तो हमें अपनी डाइट को प्रॉपर करना चाहिए और हमें प्रॉपर तरीके से खाना पीना चाहिए। ठीक है, सही। और आप देख रहे हैं ना, फिर इस तरह के बच्चे क्या हो जाते हैं, जो सही से वाइटामिन और मिनरल्स को नहीं लेते, बच्चे क्या हो जाते हैं, वो बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं, और फिर थोड़े अरसे बाद वो बच्चे बीमार हो जाते हैं, क्योंकि उनके, हमारी बॉडी में हर चीज की, हर न्यूट्रिएंट की हमें जरूरत है। ठीक है, सही है। द फूड यू ईट इज कॉल्ड योर डाइट। जो हम खाना खाते हैं वो क्या होता है, वो हमारी डाइट होती है। टू स्टे हेल्दी इट इज बेस्ट टू हैव बैलेंस डाइट। हमारे लिए बेस्ट है कि हम अपने खाने को बैलेंस डाइट करके साथ, बैलेंस डाइट प्रॉपर तरीके से लेके चलें। एंड व्हाट इज बैलेंस डाइट? ओके, अब बैलेंस डाइट क्या होता है मैं आपको बता दूं। A diet that contains all the vital nutrients required by the human body is called a balanced diet. A balanced diet has a variety of food in the right amount to keep you strong and healthy. Balanced diet में जो है ना, एक variety of food होता है। ठीक है, उसे हमें एक right amount में लेना होता है, एक पूरे प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से हम अगर इसको पूरी सही अमाउंट में खाए ना, और तो क्या होता है, इससे हम जो, हमारी बॉडी स्ट्रांग भी रहती है और हम हेल्दी भी रहते हैं। आपके सामने ये बच्ची नजर आ रही है, देखिए इसके बैलेंस डाइट में क्या है, फ्रूट भी है, वेजिटेबल्स भी है, फिश भी है, देख रहे हैं आप, फिश यहाँ पे रखी हुई। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर इसका बैलेंस डाइट मील है। ठीक है, सही है। अब हम फर्दर नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आ जाते हैं। ओके,
Whole grain bread and rice, fruit, vegetables, fish, and low fat dairy products are healthy food. Eat more of these types of food. अच्छा, whole grains, bread and rice, fruits and vegetable, fish and low fat dairy. जो लो फैट, जिसमें कम होता है फैट ना, वो वाली डेयरी प्रोडक्ट्स आप अगर लें तो वो क्या होते हैं, वो आपके लिए हेल्दी फूड होते हैं, ठीक है। ईट मोर ऑफ दीज टाइप ऑफ फूड, तो हमें ज्यादा से ज्यादा इस तरह के खाना खाना चाहिए ताकि हम अपने आप को हेल्दी रख सके, ठीक है। देख रहे हैं आप, इसके अंदर पिक्चर में भी है आपके सामने, ब्रेड है और डेयरी प्रोडक्ट में मिल्क है, बनाना है, लेट्यूस है, एप्पल है और फिश है, ब्रोकलाई है, पीज है, ब्रोकलाई वेजिटेबल है, पीज वेजिटेबल है, चेरी है। तो इस तरह के फूड हमें खाना चाहिए ताकि हमारी बॉडी जो है वो स्ट्रांग रहे और हमारी जो है, क्योंकि हमारी ग्रोन अप एज है तो हम ताकि बढ़ सके, ठीक है। ओके, मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। deep fried food, deep fried food, sugary soft drinks, cookies, creamy cakes, donuts, ice cream, sweets, hot dogs, and French fries are unhealthy food. Eat less of these types of food. अब यहाँ पे हमें क्या बताया गया, बहुत सारे लोगों की थिंकिंग्स होती है कि मैं फ्रेंच फ्राइज खाऊंगा तो मैं बहुत ज्यादा हेल्दी हो जाऊंगा, ठीक है। तो हमें डीप फ्राइड आइटम्स जो होते हैं उनसे भी थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। सही है। शुगरी सॉफ्ट ड्रिंक्स क्या होती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो आप लोग बहुत शौक से, आप बच्चे लोग पीते हैं, आप लोग ड्रिंक करते हैं ना। अक्सर मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों को खाना डाइजेस्ट नहीं होता वो जब तक कोल्ड ड्रिंक ना ड्रिंक करें, ठीक है। तो इन चीजों से अवॉइड किया करें। कुकीज आप लोग जो है कम से कम खाया करें, ठीक है। कुकीज भी जो है आपके हेल्दी फूड नहीं होता, ठीक है। क्रीमी केक्स, डोनट्स, आइसक्रीम, स्वीट्स, हॉट डॉग्स एंड फ्रेंच फ्राइज, ये तमाम वो आइटम्स हैं जो अनहेल्दी फूड है। इनसे आपको कोई ताकत नहीं मिल रही है, ठीक है। ये आपको बहुत ज्यादा कुछ है वो नहीं दे रहे, आपके अंदर कोई बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं दे रहे। ये आपके लिए ये तमाम फूड आइटम्स अनहेल्दी फूड है। तो आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश किया करें इन फूड की तरफ ना जाएं, ज्यादा से ज्यादा आप हेल्दी फूड की तरफ जाएं। जैसे कि मैंने आपको आपके साथ मैंने अपनी स्लाइड नंबर 6 शेयर की थी, ये आपके क्या है, ये आपके हेल्दी फूड है, ठीक है। तो इन फूड से जरा अवॉइड किया करें, डीप फ्राइड आइटम से, शुगरी सॉफ्ट ड्रिंक्स, कुकीज, क्रीमी केक, डोनट्स, आइसक्रीम, स्वीट्स, हॉट डॉग्स एंड फ्रेंच फ्राइज, दीज ऑल आइटम्स आर हेल्दी अनहेल्दी फूड, ठीक है। तो हेल्दी फूड की तरफ जाएं और ज्यादा से ज्यादा कोशिश किया करें कि अनहेल्दी फूड को जो है आप कम से कम यूज करें, ठीक है। Now move to next slide. Okay, ये आपका होम टास्क में भी है। List 5 examples of your favorite food. Next, sort out the names of your favorite food by writing them in the correct column in the table below. Is your favorite food mostly healthy or unhealthy? ये दो columns हैं आपके सामने, आपने यहाँ पे अपने favorite food के बारे में लिखना, बताना है कि वो क्या healthy है कि unhealthy है, ठीक है। सही है, ये आपका होम टास्क भी। अब what you have learned in last class and today class, after 2 hours हमारा जो फीडबैक सेशन है, आई विल आस्क क्वेश्चन अबाउट दिस, ओके। फूड प्रोवाइड अस विद एनर्जी, हेल्प अस टू ग्रो एंड कीप अस हेल्दी। फूड हमें क्या करता है, हमें एनर्जी देता है एंड हेल्प करता है हमारी ग्रोथ बढ़ने में, और हमारी जो है क्या करता है, हमें हेल्दी भी रखता है। फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड अस विद अ लॉट ऑफ एनर्जी। Examples are sugary or starchy food such as cakes and rice. Food rich in proteins provide us with energy and help us to grow. Examples are meat, egg, milk and beans. जो फूड आपके रिच होते हैं प्रोटीन्स के अंदर, वो हमें क्या करते हैं, वो एनर्जी देते हैं हमें और हमें हेल्प करते हैं बढ़ने में, ठीक है। उनकी एग्जांपल्स में कौन कौन से फूड आते हैं, मीट आता है, एग आता है, मिल्क आता है और बीन्स आते हैं। फूड रिच इन फैट्स गिव अस एनर्जी एंड कीप अस वार्म। वो फूड जिनमें बहुत ज्यादा रिच जो फैट्स होते हैं वो हमें एनर्जी तो देते हैं, हमारी बॉडी को वार्म भी रखते हैं, लेकिन क्या करता है उसके अंदर, वो कौन से वाले फूड होते हैं, वो एग्जांपल्स उनकी क्या होती है, उनमें ऑयल होता है, बटर होता है, फैटी मीट होता है और क्या होता है, और घी होता है, ठीक है। इन तमाम चीजों में बहुत ज्यादा रिच जो होता है क्या होता है, फैट्स होता है, ऑयल, बटर, फैटी मीट और घी, ठीक है। These are the food items in which too much fats. Okay, food rich in vitamin and mineral keep us healthy. Examples are vegetables and fruits.
A balanced diet has a variety of food in the right amount to keep us strong and healthy. Okay, now move to next slide. Storing food. Okay, storing food. Aisha's mother has bought some meat and vegetables. She is not going to cook them immediately. Where should she store the food? अब यहाँ पे आपकी मदर सम टाइम बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा मीट और वेजिटेबल्स ले आती हैं अपने जो है अपनी सहूलत के लिए, अपने आप को जो है अपना जो है टाइम जो है शॉर्ट करने के लिए। तो वो क्या करेंगी, आपकी मदर उन चीजों को कहाँ स्टोर करती हैं? अगर उन्हें उस वक्त नहीं पकाना होता है या उस वक्त नहीं कुक करना होता है तो वो उन चीजों को कहाँ स्टोर करती हैं? वो उनको रेफ्रिजरेटर में स्टोर करती है ना। अब जब ज्यादा जो है आपकी मदर जब कम सम टाइम बहुत ज्यादा मीट और वेजिटेबल्स ले आती है तो वो उन्हें कहाँ स्टोर करती है? फ्रिज में ही स्टोर करती है ना फ्रूट एंड वेजिटेबल्स को। To keep meat and vegetables fresh for a long time, slide number 10. To keep meat and vegetable fresh for a long time and stop them from spoiling quickly, we should keep them in a cool, dry place like a refrigerator. अगर हमें मीट और वेजिटेबल को फ्रेश रखना है लॉन्गर टाइम के लिए तो हम और उसको हम जो है क्या करते हैं, स्पॉइल होने से बचाते हैं ताकि वो जल्दी स्पॉइल ना हो जाए। तो हम उसे कहाँ स्टोर करते हैं? हम उन्हें कूल और ड्राई प्लेस पे स्टोर करते हैं और वो हमारी कौन सी जगह होती है? वो हमारा रेफ्रिजरेटर होता है। ठीक है, लुक इनसाइड योर रेफ्रिजरेटर, व्हाट टाइप ऑफ फूड आर स्टोर इनसाइड। ठीक है, फूड दैट कैन गो बैड क्विकली सच एज मीट, मिल्क, चीज एंड करी should be stored in the refrigerator to keep it fresh. Eating food that is stale can make us sick. Okay, फूड जो वो खाने जो वो आइटम्स फूड आइटम्स जो बहुत जल्दी जो है स्पॉइल हो जाते हैं, जो बहुत ज्यादा स्मेलिंग जल्दी छोड़ देते हैं। ठीक है, तो उनमें कौन से आइटम्स होते हैं? फूड में मीट होता है, मिल्क होता है, चीज होता है, करी होता है। करी आपका जो हमारा जो हम लोग बनाते हैं ना अक्सर, जो कुकिंग मम्मा आपकी बनाती हैं, करी चिकन करी बनाती हैं, मीट करी बनाती हैं, सालन जिसको हम कहते हैं, जो अक्सर हमारा लाइट जो है थोड़ा शोरबे वाला जैसा होता है उसे हम क्या कहते हैं? करी कहते हैं। ठीक है, तो वो जो है हम कहाँ वो जल्दी स्पॉइल हो जाते हैं ना ये वाले खाने और जल्दी बैड कंडीशन में आ जाते हैं। तो वो कौन से आइटम्स हैं? उनमें मीट आता है जो बहुत जल्दी स्पॉइल हो जाता है, मिल्क होता है, बहुत जल्दी हमारा दूध जो है स्पॉइल हो जाता है, चीज है, कड़ी। ठीक है, तो हम इसे क्या करते हैं, हम उसे फ्रेश रखने के लिए और थोड़ा सा ताकि वो जल्दी स्पॉइल ना हो तो इसके लिए हम उसको स्टोर करते हैं फ्रिज के अंदर ताकि वो वहां पे फ्रेश रह सके। ईटिंग फूड दैट इज स्टेल कैन मेक अस सिक। अगर हम कोई खराब खाना खा लेते, स्टेल मीनिंग खराब जो है बैड कंडीशन का फूड खा लेते हैं जो खराब हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने गलती से कोई खाना बाहर रख दिया रात को और वो दूसरे नेक्स्ट डे जैसे मैंने ईट कर लिया तो मैं क्या होंगी? मैं बीमार पड़ जाऊंगी ना उससे। ठीक है, मुझे वॉमिटिंग हो जाएगी। और देख रहे हैं आप यहाँ पे इस बच्चे ने जो है स्टेल फूड खाया तो इस बच्चे का क्या हुआ? ये बच्चा बीमार पड़ गया, उससे वॉमिटिंग हो गया, डायरिया हो गया। ठीक है, आई एट सम चिकन दैट वाज लेफ्ट ऑन द टेबल सिंस दिस मॉर्निंग। इस बच्चे ने चिकन खा लिया। ठीक है, और अब वो क्या था, वो जो है क्या नाम है, वो रात भर जो है वो होल नाइट जो है वो बाहर टेबल पे पड़ा रहा और वो नेक्स्ट डे उस बच्चे ने ईट कर लिया तो वो बच्चा बीमार पड़ जाएगा। इस तरह ये चीज हमारे साथ में भी हो सकती है। तो हमें कोशिश करना चाहिए वो खाना जो स्टेल हो वो हमें नहीं करना चाहिए, खाना चाहिए है, क्योंकि वो हमें क्या करता है, वो खाना हमें बीमार कर सकता है। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। Okay, Aisha bought a few tins of sardines and tuna for her class party next week. She stores them in the refrigerator. Her mother says that is not necessary. Why? Okay, अब आयशा जो है क्या नाम है, ये आयशा की मदर है, ये आयशा जो है अपनी क्लास पार्टी के लिए ना टिन पैक के फूड लेकर आई। ठीक है, उसमें ये फिश ही है, टूना और सार्डिनिस। ठीक है, इस फिश का नाम है, तो वो ये जो है ना टिन के फूड लेकर आई है और उसने क्या करा, उसने ला के जो है ना उसको जो है रेफ्रिजरेटर में रख दिया। मगर उसकी मदर उससे कह रही है इसकी कोई जरूरत नहीं है, नेसेसरी नहीं है, क्योंकि जो टिन पैक फूड होते हैं ना उन्हें अगर हम बाहर रख दें, बाहर उस सूरत में हम रख सकते हैं अगर हम उस टिन पैक फूड को ओपन ना करें। अगर हम उसको ओपन कर लें तो वो हमें कंपलसरी है कि वो हम
आपने फ्रिज में रखें, ठीक है, सही है। तो यहाँ पे बताया गया है फूड kept in airtight tins and cans can be stored for many months in a cool place, ठीक है, cool and dry place outside the refrigerator। फूड वो खाना जो एयर टाइट और टिन्स और कैंस में होता है, स्टोर होता है, उसको हम कुछ मंथ्स के लिए कूल और ड्राई प्लेस पे रेफ्रिजरेटर से बाहर रख सकते हैं। बट वंस यू कैन ओपन द टिन, the food must be stored in the refrigerator। अगर आप उसे ओपन कर लें तो फिर आपके लिए कंपलसरी है और वो मस्ट हो जाता है कि आप उसको फ्रिज के अंदर रखें, ठीक है, क्लियर है। आई होप आपको यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होगी। कोई कंफ्यूजन, कोई क्यूरी, यू कैन आस्क मी। ओके ओके, स्लाइड नंबर 12। My crackers are crispy, I just open a new pack। अब ये बच्चा बोल रहा है मेरे क्रैकर्स जो है ना वो क्रिस्पी हैं, मैंने जो है इसे ओपन किया है न्यू पैक को, मैंने बिल्कुल न्यू पैक ओपन किया है। अब ये बच्ची बता रही है, ये गर्ल बता रही है, माई क्रैकर्स आर सॉफ्ट, दे आर लेफ्ट ओवर फ्रॉम द लास्ट नाइट। अब ये बच्ची कह रही है कि मेरे क्रैकर्स जो है ना वो थोड़े से सॉफ्ट हो गए। सॉफ्ट, थोड़े से गीले और नरम जो हो जाते हैं ना उन्हें सॉफ्ट कहते हैं। कभी हो जाता है ना, आप कोई पैकेट ओपन करते हैं और आपसे नहीं खाया जाता, आप उसे ऐसे ही बाहर रख दें तो वो देखिएगा नेक्स्ट डे क्या हो जाते हैं, वो सॉफ्ट हो जाते हैं। दे आर लेफ्ट ओवर फ्रॉम लास्ट नाइट, ठीक है। आयशा क्रैकर्स आर सॉफ्ट बिकॉज दे हैव एब्जॉर्ब मॉइस्चर वाटर फ्रॉम द सराउंडिंग एयर। अब आयशा के जो क्रैकर्स थे तो वो क्या हो गए, वो सॉफ्ट हो गए। वो सॉफ्ट क्यों हो गए, क्योंकि वो जो है उन्होंने मॉइस्चर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया था। वाटर जो था सराउंडिंग के अंदर, जो मॉइस्चर होता है ना, वो आपके सराउंडिंग में जो मॉइस्चर आ रहा होता है वो जो एयर के साथ में भी होता है ना, तो वो क्रैकर्स के अंदर आ गया, ठीक है। तो इसकी वजह से वो क्रैकर्स जो होते हैं ना वो सॉफ्ट हो गए। What should Aisha have done to keep her leftover crackers fresh and crispy? अब यहाँ पे क्वेश्चन आयशा से कि आयशा क्या करेगी अपने क्रैकर्स को फ्रेश और क्रिस्पी रखने के लिए। जो क्रैकर्स हमसे खाए नहीं चाहते, जो क्रैकर्स हम लेफ्ट ओवर कर देते हैं, समटाइम हम उसको ऐसे ही रख देते हैं, फिर नेक्स्ट डे हम उसको ऐसे को निकाल के जब ईट करते हैं तो वो देखते हैं हमारे क्रैकर्स सॉफ्ट हो जाते हैं। वो क्यों हो जाते हैं सॉफ्ट, वो इसलिए हो जाते हैं क्योंकि जो हमारी सराउंडिंग का जो मॉइस्चर होता है, एयर होता है जो हमारे सराउंडिंग में, जो वो मॉइस्चर जो होता है ना, वाटर जो होता है उसके अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, वो जो क्रैकर्स के अंदर, ठीक है, सही है। नाउ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। ओके, आई होप आपको स्लाइड नंबर 12, पेज नंबर 12 तक आपको तमाम चीजें क्लियर हो गई। तो कोई क्यूरी, कोई क्वेश्चन आप कर सकते हैं मुझसे, ठीक है। कहीं पे भी आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो रही है, यू कैन आस्क मी, ठीक है। आफ्टर 2 आवर्स फीडबैक सेशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे आपसे, ठीक है, बी रेडी फॉर इट। अब आ जाते हैं हम अपने नोटबुक के वर्क की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 and 5 आपने अपनी नोटबुक में करना है। फर्स्ट यू हैव टू राइट डेट ऑन द टॉप ऑफ द पेज। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज अ बैलेंस्ड डाइट? A balanced diet has a variety of food in right amounts to keep you strong and healthy. Next question. What happen if we eat stale food? Oh my God. If we eat stale food, हमें क्या हो जाएगा, हम बीमार हो जाएंगे। What? ठीक है, समझ आ रहा है? ठीक है बेटा, इसे कंप्लीट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में, ठीक है। आपने सबसे पहले टॉप ऑफ द पेज डेट डालनी है, फिर क्लास वर्क मेंशन करना है, ठीक है, और फिर आपने जो है यहाँ सेंटर में जो है आपने क्लास वर्क मेंशन करना है, यहाँ पे डे मेंशन करना है। सेम प्रैक्टिस यही रखनी है आपने। इसको कंप्लीट करने के बाद आप अपना इंडेक्स जरूर बनाइएगा, ठीक है। अब मैं आपके साथ आपका होमवर्क शेयर कर रही हूँ, बहुत अच्छे तरीके से गो थ्रू कीजिएगा चैप्टर को, ठीक है, सही है। मैं आपसे फीडबैक सेशन में आफ्टर 2 आवर्स क्वेश्चनिंग करूंगी। एंड डू मेमोराइज क्वेश्चन 1 and 2 फ्रॉम चैप्टर हेल्दी लिविंग एंड डू कंप्लीट बुक पेज नंबर 8। बुक का पेज नंबर 8 आपने कंप्लीट करना है, ठीक है। आपको मैंने बता दिया था, ठीक है, अपनी आपसे लेक्चर में भी डिस्कस कर लिया था, पेज नंबर 8 आपने कंप्लीट करना है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।